वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जहां सब लोग डटे हुए हैं और सबका संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाना है, वहीं पे कुछ ऐसे व्यवहारिक मसले भी हैं जिनके बारे में लगातार लोग फैसले चाहते हैं और इनके बारे में पूरी तरह बहस का माहौल जो है प्रदेश में भी बना हुआ है, प्रदेश से बाहर भी बना हुआ है। और असल वजह यह है कि सरकार बैठकें कर रही है, बैठक दर बैठक, और उसके बाद जब लोग बैठक का नतीजा सुनना चाहते हैं तो फिर वही ढाक के तीन पात कि अभी और बैठकें होनी हैं, अभी और चर्चाएं होनी हैं। लेकिन फिर भी इस बीच अब कुछ सोशल मीडिया की साइट्स पे या ये चर्चाएं आई हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है राजस्थान के कोटा से बच्चों को लाने के लिए जो है बातचीत कर रही है। आखिर देर आए दुरुस्त आए। हम तो पहले ही दिन से हिमाचल प्रदेश सरकार को राजधर्म निभाने की दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज पे चलती है। सरकार का ये नहीं है कि वो सिर्फ एक पक्ष को डील करेगी, दूसरा काम नहीं करेगी। अगर जहां एक तरफ कोरोना से मुक्ति के लिए मुहिम चलानी है, वहीं साथ में हमें ये फैसले भी लेने पड़ेंगे कि जो लोग हिमाचल के बाहर हैं उनको कैसे लाना है। और अब चर्चा आई है कि सरकार हिमाचल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बच्चों को लाने की परमिशन सीख करना जा रही है, या राजस्थान सरकार से बातचीत कर रही है, या हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसें भेजने के बारे में बात हो रही है। हकीकत क्या है ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन हमारी सोच ये है कि सरकार को जितनी जल्दी इस पे एक्ट करना हो उन सरकार को इस पे एक्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। राजनीति का कोई सवाल नहीं है, लेकिन साथ में ये भी है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष के नाते उसे इस वैश्विक महामारी के दौर में जो परेशानियां आ रही हैं लोगों को, वो जो है सरकार के समक्ष रखना है। और उसमें जो अहम मसला आ रहा है, उसमें सबसे अहम मसला जो है प्रदेश के बच्चों का आ रहा है, उनके पेरेंट्स की तड़पन का आ रहा है कि वो किस ढंग से परेशान हैं बच्चे जब बाहर हैं। बच्चे सबके साझे हैं और उसके लिए रणनीति बननी चाहिए। हर चीज़ की रणनीति इसमें बनानी है। तो हमने तो डे वन पे कहा था, जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी राजस्थान से अपने बच्चों को ले गए बसें, तो हमने कहा कि अगर वो ले जा सकते हैं तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। उसके बाद अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया कि जो भी अपने बच्चे कोटा से ले जाना चाहते हैं ले जाएं। 1.25 लाख के आसपास बच्चे वहाँ पे थे। फिर सरकारें वहाँ से अपने बच्चे ले जाने लगी और काफ़ी सरकारें वहाँ से अपने बच्चों को ले आई, और इवन यहाँ तक कि गुवाहाटी तक, असम में बच्चे लोगों ने पहुँचा दिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का ये फैसला था कि ये जो है बहुत दूर हैं और उनको लाया नहीं जा सकता। देखो, दूरियां जो है मिटते देरी नहीं लगती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, फैसले लेने की ज़रूरत है। और ये भी आया कि सरकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी से बात कर रही है। उनसे बात करने की बात नहीं है, बात करनी है वहाँ के मुख्यमंत्री से की जाए, और कि हम अपने बच्चे ले जाना चाहते हैं। और एक बात सामने आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिबरल चल रही है, परमिशंस हो भी रही हैं। अगर कोटा से इतने बच्चे निकले हैं तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने परमिशंस दी हैं। और
जो ये कहा गया कि सरकार की तरफ से कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हिमाचल सरकार जो है प्रदेश को पंजाब नहीं बनाना चाहती या प्रदेश को राजस्थान नहीं बनाना चाहती, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे दौर में हम दूसरे प्रदेशों पर टिप्पणियां करने की बजाय अपनी व्यवस्थाओं को देखें। जहां तक राजस्थान का बात है, राजस्थान की सरकार ने पहल की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल की कि बच्चे यहाँ से निकाले जाएं, तो ये एक सकारात्मक पहल थी और बच्चे वहाँ से निकले। अब कल मैं देख रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि हम देश दुनिया में जहाँ भी हमारा राजस्थान का व्यक्ति है या मजदूर जहाँ भी है हमारा है, हम उसको राजस्थान में लेके आना चाहते हैं, उसकी हमें परमिशन दी जाए और उसकी पेमेंट्स हम करेंगे, उसको पहुँचाने का काम हमारा है। तो ये सरकारों का काम है, ये है फैसले लेने की बात। ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान की सरकार ने कहा कि सारे बच्चे हम ले आएंगे। इसके बाद ठीक है, महाराष्ट्र में कोरोना की दिक्कत है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिक्वेस्ट की है कि 2 दिन जो है ट्रेन चलाने की इजाज़त दी जाए किसी ढंग से, ताकि यहाँ से मजदूर जो बाहर जाना चाहता है वो बाहर चले जाए। तो ये अच्छा, जहाँ तक आपने पंजाब के मुख्यमंत्री की बात की, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया कि 1.5 लाख के आसपास जो है NRIs और फॉरेनर्स जो हैं पंजाब में इस दौरान आए हैं। बहुत बड़ी चैलेंज उनके पास है कि NRIs आए हैं और साथ में फॉरेनर्स उधर से आए हैं। 90,000 या 1 लाख जो है उनकी अपने धरती पे उतरा है, बाकी दिल्ली में उतरे हैं, वो सारे लोग आए हैं। इसके बावजूद जो है उन्होंने फैसले लिए हैं। फैसले अब जिस ढंग से हजूर साहब नंदेड़ से उन्होंने श्रद्धालु लाने का बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मनवा ली, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने उनके साथ जो है सहमति दी। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मसले उठाएगी, हल तो तब होगा। अगर मामले आप उठाएंगे, हल तभी होगा। और इसलिए जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, अब हिमाचल की स्थिति क्या है? हिमाचल की 2-3 स्थितियां हैं। एक स्थिति ये है कि जो लोग बाहर हैं उनको कैसे लाना है। कोई काम करने के लिए गया है, कोई नौकरी के लिए गया है, कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई बाहर बस गया है। अब लेकिन सब लोगों को तो आना नहीं है। आने वाले तो चाहत लोग तो उस जितने बाहर हैं उससे काफ़ी कम होंगे। लेकिन लोग जो फंसे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी मदद नहीं हो रही। और हमारा भी ये मानना है, सरकारें होती ही मदद के लिए हैं, सरकारें होती ही संकट में हाथ पकड़ाने के लिए होती हैं। और सरकारों को ऐसे मौके पे फैसले कर लेने चाहिए। और अगर हमारे लोग अगर दिल्ली में रहते हैं और उनको कैसे वहाँ से निकालना है। हम तो अभी कोटा का फैसला हुआ है, लेकिन अभी हमें तो ये देखना है कि किस ढंग से हमारे चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, पंचकुला, इन इलाकों में जो लोग फंसे हैं, स्टूडेंट्स फंसे हैं, इनको कैसे निकालना है। और ख़ास तौर पे हम मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप प्रदेश की लड़कियों को जो है किसी भी ढंग से जो है प्रदेश के बॉर्डर पर ले आएँ, क्वारंटाइन कर लें, उनका मेडिकल चेकअप कर लें, जो आप करना चाहते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दें, उनको चाहे होम क्वारंटाइन में भेज दें। देखो, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि इस वक्त लाने क्यों हैं लोग। मैं समझता हूँ कि जो प्रदेश के अंदर लोग हैं उनको इतने स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इतने स्वार्थी हो रहे हैं, जो प्रदेश में बाहर हमारे लोग हैं उनको वो हिमाचली मानने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि उन लोगों का कहना है कि विदेशों से लोग आ गए। उन लोगों का कहना है जब चुनाव होते हैं तब आप जो है वॉल्वो बसेज और AC गाड़ियां भेज के हमें जो है वोट के लिए मंगाते हैं। और आज जो है जब हम फंसे हुए हैं, जब आज हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आज हमारे पास पैसा नहीं है, तो आज आप जो है हमारे से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये बात है। लेकिन महामारी के दौर में भी सेट प्रोटोकॉल बना है, उस प्रोटोकॉल का अमल किया जाए
तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मामले ठीक हो जाएंगे। सरकार ब्यूरोक्रेसी के दबाव में है। ये हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही ने इतना दबाव बना दिया है कि अपने खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लो, किसी को अंदर एंटर ना होने दो। आखिर आज नहीं करोगे तो कल तो करोगे, फैसला तो आपको लेना पड़ेगा। कल दिन को अगर जब खुलेगा उसमें भी तो हज़ारों के हिसाब से लोग आएंगे, तो फिर आप कैसे एंट्री देंगे? तो व्यवस्था करनी है तो आप जो है, दिल्ली में तो अगर ललित होटल खोल दिए जाते हैं, 5 स्टार होटल खोल दिए जाते हैं इन मसलों के लिए, ताज होटल खोल दिए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टियों में इन लोगों को ला के रख दे। हिमाचल प्रदेश के रेस्ट हाउस, सैकड़ों रेस्ट हाउस हैं जिनमें ला के रख दे। प्राइवेट होटलों का तो हमारा इतना बड़ा एम्पायर है टूरिज्म की, हम स्टेट हैं, हम किसी को भी कहीं पे भी ला के रख दें, किसी भी होटलियर को कहेंगे तो वो कहेगा कि जी हाँ बिल्कुल आप हमारे होटल में रखें। हमारे तो एमएलए हैं सुंदर ठाकुर कुल्लू से, वो कह रहे थे कि जी मैं अपना होटल देने के लिए तैयार हूँ। कौन ऐसे मौके पे इनकार करेगा अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए? सब तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि अगर बाहर से एमपी आ जाते हैं तो चर्चा होती है कि एमपी पहुंच गए। हाँ ठीक है, एमपीज़ की भी स्टेट है, उनको भी अपने प्रदेश में आना है, हम तो ये स्पिरिट लेके चलते हैं। लेकिन फिर अफसर आ जाते हैं, आईएएस अफसर आ गए, आईपीएस अफसर आ गए, और फिर उसके बाद जो है दूसरे लोग आने। अब तो लोगों के हाथ में लिस्टें हैं कि कौन कौन से डीसी से परमिट बना के कौन दिल्ली से आया, कौन गुड़गांव से आया, कौन कहाँ से आया। अब लोगों के हाथों हाथ अब लोगों के दिमाग में एक बात जो घर कर गई कि वीआईपी और बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। वो आ सकते हैं, उनको परमिट भी मिलेंगे, उनको जो है घर भी पहुंचाया जाएगा, लेकिन आम आदमी जो है उसके लिए कानून है। अभी एक व्यक्ति ने जब हमें फ़ोन किया, उसमें कहा कि हम जो है 31 दिन से घर के अंदर हैं, क्वारंटाइन ही हैं लगभग, हमारे टेस्ट करा लो, हम जो 31 दिन से घर के अंदर हैं उनके अंदर कोई वायरस नहीं है, तो आप क्या हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे? कुछ कहते हैं कि अगर हमें यहीं बैठे ही कोरोना वायरस हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन हो गया? कोई कहता है कि अगर हम यहीं बैठे बैठे मर गए बाहर ही तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ऐसे सवाल जो है, आप जब फेसबुक पे लाइव पे भी जाते हैं या दूसरे चैनल्स पे भी आते हैं, आप लगातार लोगों की स्पिरिट और लोगों की भावनाएं देखें। प्रदेश के अंदर पेरेंट्स चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, और सरकार अगर ये एक ही स्टैंड लेके बैठेगी कि जहाँ है वहीं रहें, तो मुझे नहीं लगता कि जब दूसरी सरकारें एक के बाद एक कदम उठाती जाएंगी और हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार खामोश रहेगी, तो ये बात सही नहीं है। इसलिए हमारा बिल्कुल बात स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी के नाते हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए जनता के प्रति। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में हिमाचली है, उस हिमाचली की ऐसे मौके पे रक्षा करना हिमाचल प्रदेश सरकार का काम है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सरकार कहती है कि प्रदेश के बाहर हमने लोगों की बड़ी भारी मदद की। सरकार बता दें कि प्रदेश के बाहर किसको राशन पहुँचा, किसको पैसा पहुँचा, किसकी मदद हुई है। या फिर दूसरा सरकार कहती है हमने हिमाचल भवन चंडीगढ़ खोल दिया, हमने दिल्ली हिमाचल भवन खोल दिया। आप बताएं तो सही कि आपने इसमें किसको रखा? किसी को अंदर नहीं, हिमाचल इन भवनों में प्रवेश नहीं मिला है। किसी वीआईपी को मिल गया होगा तो अलग बात है, लेकिन ये भवन किसी के अभी तक काम नहीं आए हैं। और फिर जो आपने हेल्पलाइंस दी हैं, ये लोगों का दम टूट गया इन हेल्पलाइंस को फ़ोन करते करते। आप पढ़ें तो सही, लोग लिख क्या रहे हैं कि हमने जो है डीसी से भी बात की, हमने एसडीएम से भी बात की। एक बार फ़ोन सुन लेंगे, दूसरी बार फ़ोन उठाएंगे नहीं, उसके बाद जो है कोई मैसेज भेज दें उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो ये जो बातें हो रही हैं, लोगों ने सारे चैनल्स लगा के देख लिए हैं। और कल मुझे मोहाली के पास से एक कपल का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि हम 3 साल के बच्चे के साथ चले हुए हैं, हमें तो घर पहुंचना है, हमारे पेरेंट्स के पास रोटी बनाने वाला कोई नहीं है। और हमने उनको कहा इंतज़ार कर लो,
थोड़ा जब तक सरकार फैसला करेगी कुछ ना कुछ, सरकार को अपनी एग्जिट पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। और फिर क्या होता है कि दिन के उजाले में मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई कहीं से नहीं हिलेगा, सब अपनी अपनी जगह रहेंगे। रात को धर्मशाला से जो है बासी बच्चे जो हैं 82 बच्चों को आप ताबो के लिए रवाना कर देते हैं। अब अगर वो बच्चे 82 बच्चे ताबो रवाना हुए हैं तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री की सहमति रही होगी, ऐसे तो मूवमेंट हो नहीं सकती इतनी गाड़ियों की। और मैं ये कहूँगा कांग्रेस पार्टी के नाते, बच्चे धर्मशाला से ताबो पहुँचे हम उसके पक्षधर हैं, बच्चे अपने घर में पहुँचे हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन किन्नौर के बच्चे किन्नौर में उतारे नहीं गए क्योंकि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने इनकार कर दिया कि हमें हुक्म ये है कि हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे नहीं लेंगे। लेकिन अगर धर्मशाला से बच्चे ताबो पहुँच सकते हैं तो जो है चंडीगढ़ से बच्चे भी जो हैं अपने घरों को आ सकते हैं, दिल्ली के बच्चे भी अपने घरों को आ सकते हैं, बद्दी ब्योटीवाला से बच्चे भी घरों को आ सकते हैं। तो नीतिगत फैसला होना चाहिए। और जो दिन के उजाले में बोला जाए, रात के अंधेरे में भी वही बात जो है स्टिक होनी चाहिए। तो ये हमारा तो ये मसला है। अब मसला आया कि किन्नौर के एसपी अपने बच्चे ले आए, ठीक है, बच्चे सबको प्यारे हैं, आप किन्नौर के एसपी ले आए बच्चे, और ये कहा गया कि जी उनके घर में कोई डेथ है। और अगर उनके घर में कोई डेथ हुई है तो डेथ जहाँ हुई है तो बच्चे और वो तो वहाँ जाने चाहिए थे, लेकिन वो तो किन्नौर पहुँच गए। और लॉजिक आप तर्क कुतर्क देते रहो कि जी क्या वजह थी, लेकिन आम जनता के मनों में जो बात बस गई है, उनके मन में ये है कि एसपी के बच्चे भी पहुंच जाएंगे, डीसी के भी पहुंच जाएंगे, आला अफसरों के भी पहुंच जाएंगे। अब कल की खबर है कि ऊपर जो है एक रिटायर्ड आईएएस अफसर 8-10 आदमियों को लेके जो है पिकनिक मना रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं। अब वो लोग तो आराम से घूम रहे हैं, लेकिन आम जनता को जो है पुलिस के बैरियर्स हैं जगह जगह पे, वो तो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकारों को नीतिगत फैसले लेने चाहिए। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से आग्रह है कि इसे प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाएं। इसमें कोई ईगो नहीं है, और ईगो है तो फॉल्स ईगो है। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन का सवाल है, ये हिमाचल प्रदेश के बच्चों का सवाल है। उनको लाने के लिए एक जो है दृढ़ फैसला लें, अफसरशाही से हट के, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कहें कि जिस ढंग से राजस्थान से बच्चे गए हैं, जिस ढंग से नरेश साहब से श्रद्धालु आए हैं, जिस ढंग से उत्तराखंड से श्रद्धालु जो हैं गुजरात गए हैं, उसी तर्ज पे मेरे प्रदेश के लोग भी जो है न्याय मांग रहे हैं। और ताकि लोगों को न्याय मिले, लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, लोग एक एक कमरे में पड़े हुए हैं, और कई लोग हैं, और हमने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। आज की खबर है कि अमृतसर से जो है इंग्लैंड को 265 लोग चले गए, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार ने अपने लोगों को अपने घर बुला लिया। पिछले 2 दिन पहले की खबर है कि यूएसए को जो है प्लेन गया है 365 या 370 लोगों को लेके, क्योंकि उनकी सरकार ने उनको बुला लिया। जब सब अपने को बुला रहे हैं तो घर सबको प्यारा है। तो हमारे को भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को हिमाचल में आने के लिए जो है रास्ता बनाना चाहिए, और जो है आपको और आपकी कैबिनेट को और हम जल्दी फैसला करना चाहिए। हम तो आपसे आग्रह कर सकते हैं, हम विवाद का तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें तो इस समय जो है हल निकालने हैं। हल कई तरह से आप निकाल सकते हैं, और सीधे सीधे प्रोटोकॉल के तहत, प्रोटोकॉल बना हुआ है, सेट प्रोटोकॉल के तहत जो है पहले एक रोड मैप बनाएं, रोड मैप बना के जो भी मैपिंग कीजिए, कौन कितने बच्चे हमारे या लोग चंडीगढ़ में है, कितने लुधियाना में है, जलंधर में है, फगवाड़ा में है, पटियाला में है। अगर किसी को ये लगता है, आप पंजाब की सरकार से बात करें, पंजाब की सरकार निश्चित तौर पे हमारे लोगों को यहाँ आने देगी।
हमारे, और अगर नहीं आती, हम भी पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी से बात करने को तैयार हैं। आप दिल्ली की सरकार से बात करें, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बात करें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का रवैया लचीला है, ये बात सामने आ गई है। वो भी चाहते हैं कि मसले सुलटें। और अभी तो जो है रबी की फसल है, लोग तो फसल काटने के लिए घर आना चाहते हैं। दूर दूर जिनके खेत खड़े हैं, वो खड़े खेत उजड़ जाएंगे अगर उनको जो है उनके घरों में नहीं पहुंचाया गया। और इन लोगों को किसी भी तरीके से, अब अगर हमें देखना है कि मशीनें आती थी गेहूं की फसल काटने के लिए, इस बार मशीनें नहीं आई। अब हरियाणा की सरकार ने कल अनाउंस कर दिया कि कनक की जो भी खरीद है वो हरियाणा की सरकार करेगी। तो हमारी सरकार को भी इंटरवेंशन करनी चाहिए कि अगर यहाँ गेहूं कटेगा तो सरकार उसको खरीदेगी, एफसीआई खरीदे, सरकार खरीदे, या जो है पंजाब सरकार से बात करके वहाँ बिकवाए, क्योंकि पंजाब को भी इस समय अपने किसानों की फसल लेनी है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है ऐसे दौर में। तो फसल किस ढंग से कटेगी, किस ढंग से आगे जाएगी, तो ये फैसले तो लेने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा जो है हमें ये देखना है कि लॉकडाउन अब 3 मई तक लॉकडाउन है। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने बात करनी है। प्रधानमंत्री जी से जब बात हो तो हिमाचल प्रदेश के हितों के मुद्दे रखे जाएं। हमें सरकार को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। एक बात ये भी नज़र आ रही है कि हर जगह तो सरकारें जो है लोगों की मदद कर रही हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश सरकार रोज़ विज्ञापन दे के कह रही है कि हमारे ये नंबर हैं, इसमें पैसा डालो, हमारी मदद करो। ये तो उल्टी बात हो रही है। इस समय ठीक है, सरकारों को लोग खुद मदद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष में प्रधानमंत्री के उसमें भी मदद हो रही है। लेकिन जनता को मदद कैसे करनी है, किस ढंग से राशन जो है सबको बराबर मिले। जो आपके परमट की स्कीम है, आप बताओ, किसानों पे परमट लगा दिया है। खेत में किसान ने काम करना है, वो सवेरे से एसडीएम के पास बैठ रहा है जाके कि मुझे परमट जारी करो। उसको ट्रैक्टर का परमट लेना है, वो एसडीएम के पास जाके बैठ रहा है। ये व्यवस्थाओं पे गौर करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे मसले हैं, हम तो सलाह दे सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं, इसमें कोई बुरा मानता है हमें कोई बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है। आपातकाल लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये हेल्थ इमरजेंसी जैसा माहौल है। और इसमें एमएलए भी कायम है, सरकारें भी कायम हैं, मंत्रिमंडल भी कायम है। इसलिए उसके नाते हमें अपने विपक्ष में रहते, विपक्ष का जो धर्म है वो तो हमें निभाना है। हमने तो अपनी बात जो है बार बार आपके समक्ष रखनी है। चाहे आप जनता में ये सिग्नल देने की कोशिश करो कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्या प्रदेश में बाहर फंसे लोगों को अंदर अपने घर में लाना, क्या ये राजनीति है? क्या ये संभव नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को पहुंचाना, क्या ये राजनीति है? क्या जो लोग जो हैं ग्रीन से ग्रीन पे तो ले जाए जा सकते हैं? आखिर आपको एग्जिट प्रपोजल तो कोई बनानी पड़ेगी कि आपने कैसे कैसे लोग है तो ये हिमाचली, इनको हिमाचल आना है, देर सवेर आना है, आज रोक लोगे, कल रोक लोगे, परसों रोक लोगे, आखिर इनको आना है। लेकिन दिल में एक मलाल रह जाएगा कि हमें जो है जब मुश्किल आई थी तो हमें जो है इन लोगों ने खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, हमें अंदर नहीं आने दिया। तो ये व्यवस्थाएं हैं। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार हॉर्टिकल्चर की भी तैयारी रखे। हॉर्टिकल्चर की हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में हम सेब हमारी आर्थिकी है और हमें 2-3 करोड़ पेटियों की ज़रूरत पड़ेगी। और वो पेटियां जो हैं उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। उसकी व्यवस्था हमें अभी से करनी पड़ेगी है। चाहे जितनी भी फसलें हैं उस हिसाब से हमें उनकी मदद का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। उनके लिए चाहे कोल्ड स्टोरेज में सेब रखाना है, चाहे उसकी बिक्री करवानी है। आलू की फसल को भी नुकसान हुआ है, ऐसे आलू का मंडियों में पड़ा हुआ सड़ गया, उसका रेट नहीं मिला। तो ये चीज़ें यहाँ जहाँ बातें सिर्फ कोरोना को रोकने की नहीं है, साथ में लोगों को बचाने की भी है।
जो जहाँ पे है उसकी वहाँ पे हमें मदद करने की बात है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन स्टैंडर्ड लेबर्स के बारे में भी दे दी है कि उनको कैसे काम पे लगाना है, किस ढंग से उनकी मदद करनी है। वो तो स्टैंडर्ड लेबर है जो बाहर से मजदूर आए हैं उनके लिए हैं, लेकिन जो अंदर हमारे लोग हैं, जो अपने ही प्रदेश के लोग हैं, उनको कैसे जो है मदद करनी है, उनको राशन कैसे देना है। वो सिर्फ मंदिरों पे, डेरों पे, एनजीओ पे अब क्या हो रहा है कि कोई कह रहा है कि वहाँ पे राशन चाहिए, डिप्टी कमिश्नर किसी एनजीओ को कह देता है। भाई सरकार की इंटरवेंशन कहाँ है, सरकार कहाँ पे कर रही है? ये बातें हम तो रखते रहेंगे बार बार सरकार के दरबार में, और सरकार अगर इस पे बुरा मनाती है तो हम समझते हैं कि डायलॉग तो होना चाहिए। आप हमारे से जब भी पूछेंगे हम सकारात्मक सुझाव देंगे सरकार को। रोज़मर्रा की बात जो है, जो लोगों के दरबार से आती है, आखिर अब मैं सुन रहा था कि कुछ स्टेट्स ये कर रही हैं कि अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं। कुछ कह रही हैं कि हम दवा को, मेडिकल टूरिज़्म को आगे, मेडिकल व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी तो पहले ही मेडिकल का हब है। बड्डी बरोटीवाला में हिंदुस्तान का क्या, देश दुनिया का कोई दवाई का कारखाना नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में ना हो। साबन हमारे बनता है, कॉलगेट हमारे बनता है, टूथपेस्ट सारे हमारे यहाँ पे बनते हैं। हमारे यहाँ पे जो है मास्क हम बनाते हैं, सैनिटाइजर्स हम बनाते हैं। उसके बाद सारी दवाइयाँ, ये क्लोरोक्विन से लेके मलेरिया की, लेके बुखार की, पैरासीटामोल, अजिथ्रोमाइसिन, गले की, खांसी की, सारी दवाइयाँ हम बढ़ाते हैं। मेडिकल आप बैरियर्स लगाओ, मेडिकल बैरियर्स लगा के वहाँ पे कारखानों को फुल फ्लैश से चलवाओ। दूसरे कारखाने अब आ रहा है, लोग कहते हैं भट्ठे चलाने की आपने बात कर दी है कि भट्ठे चलेंगे, आप कह रहे हैं कि क्रशर भी चलेंगे, ये या दूसरी चीज़ें चलेंगी। सड़कों का निर्माण शुरू करने की बात भी केंद्र ने कह दी है, सिंचाई की योजनाएं चलाने की भी बात कह दी है। लेकिन सबसे अहम मसला मानवीय मूल्यों की है, मानव के जीवन को बचाने की है। तो इसलिए इसके बारे में सरकार का जो भी फैसला होगा उसको लोग स्वागत करेंगे, उसकी लोग बात कहेंगे कि हम जब फंसे थे तो हमारी जो है मदद जो है हुई है। इसलिए आज जब ये बात चलनी शुरू हुई है कि सरकार ने इस पे सोचना शुरू कर दिया और सरकार ने कोटा से बच्चे लाने के लिए बातचीत शुरू कर दी, सरकार एग्ज़िट के बारे में सोच रही है। जहाँ पे हमारी स्टेट में अभी 40 केस हुए हैं कोरोना के, और उसमें भी 16-17 केस पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो गए हैं। जहाँ इन 40 पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि टाइम एंड अगेन कोई पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ना हो। दूसरा जो 17 केसेस हैं उनको, उन लोगों को बचाना है, और कब उनके टेस्ट जो है नेगेटिव आए, वहीं पे जो है बाकी जनता के टेस्टों को बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। जितनी तेज़ी से टेस्ट होंगे उतनी तेज़ी से प्रदेश जो है इससे बाहर निकल पड़ेगा। अब कहने की बात है, प्रदेश सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि अब जो इसके लिए उपकरण चाहिए, जो हथियार चाहिए लोगों को, वो उपलब्ध आपको करवाने ही पड़ेंगे। अब आप दिन में तो अपने वहाँ पे सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हैं, अच्छी बात है, सम्मानित होने चाहिए। लेकिन ये भी देख लो कि सफाई कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि हमें मास्क नहीं मिल रहे हैं, हमें पहनने को मास्क नहीं मिल रहे हैं, और वो भी उपलब्ध करवाना सरकार का ही जिम्मा है। कितने पीपी किट्स आए, कितने मास्क आए, कितने जो है वेंटिलेटर आए, आखिर अब कितने 1 महीने से ऊपर का दौर हो गया है, आखिर ये चीज़ें आपको पहुंच तो जानी चाहिए। वेंटिलेटर आपको कितने आए, या इस सारे क्रम में आपको पैसा कितना आपको जो है आया है, केंद्र सरकार से आया है, दूसरी सरकारों से आया है। हमें अभी मालूम है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था अभी तक हमारे कर्मचारियों को हम अच्छे से तनख्वाहें देने की स्थिति में है। ये हमें मालूम है कि हम अभी जो है कुछ कदम अच्छे से चल सकते हैं, लेकिन कोरोना को रोको, उसमें हमारा सहयोग है। जो आप चाहते हैं
कि ये सहयोग चाहिए, सुबह से लेकर 24 घंटे उसमें हम सरकार के मददगार हैं। लेकिन जनता जो बताती है, जहाँ पे जनता कहती है कि हमें राशन मिलना चाहिए, सरकार को हमें बताना है। जहाँ लोग कहती है कि हमें पैसा मिलना चाहिए, वो हमें बताना है। जहाँ लोग कहते हैं कि हमें जो है हम मुसीबत में हैं, हमें घर आना है, कोई किसी को पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, किसी को मदर की प्रॉब्लम है, और कुल मिला के लोगों को वीआईपी कल्चर की प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि वीआईपी अपना काम कर गए, उनके बच्चे जो है प्रदेश के बच्चे और जो है बाकियों के बच्चे जो है लवारिस। ऐसा नहीं होगा, सबको एक बराबर न्याय मुख्यमंत्री जी आप दें, राजधर्म निभाएं। आप राजधर्म निभाएंगे, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।